हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह। सो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये क्लास किस चीज़ के ऊपर है। तो भाई ये क्लास मैंने आज लगाई है स्ट्रैटेजी के ऊपर। ओके, स्ट्रैटेजी। अभी आपके ओलेट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओलेट्स के एग्ज़ाम जैसे आपका हो गया MHCET, योर JMI, योर CUET। तो ऐसे एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं और बहुत बच्चों के डाउट्स मेरे पास आ रहे थे, सर इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें लास्ट के 15-20 डेज में। ओके, हमारे ऊपर बहुत बर्डन आ रहा है। ओके, समझ नहीं आ रहा क्या करें। और कुछ लोगों का तो अभी सब्जेक्ट भी पूरा नहीं हुआ है, ये भी हमारा प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो आपकी जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक एक करके सबको मैसेज करने के बजाय पूरी एक क्लास ले लूंगा। छोटी सी क्लास है ये, 25-30 मिनट की क्लास होगी ये। सो इन दिस क्लास आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स। ओके, समझे आप? तो भाई लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अनुराग सिंह। आई हैव सिक्योर्ड अराउंड 4000 रैंक इन क्लैट, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Currently, I am pursuing my BLLB at Government Law College, Mumbai. That is GLC Mumbai. Okay. This is my Telegram channel, that is Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as notes of the classes. Okay. Or those students who are preparing for their CLAT and ALET exam, CLAT and ALET, for you all, I send daily reading topics. Daily reading topics, or you can say articles. Okay, these are important for your exams. Okay, ये मैं भेजता हूं आपको द हिंदू से, द हिंदू। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो सेंड योर आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट and some international newspapers like your CNN, The Guardian, etc. ओके, तो मैं ऐसे न्यूज़पेपर से भी भेजता हूं। सो इफ यू वांट टू गेट ऑल दिस बेनिफिट्स, सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको कोई डाउट हो, वो आपको मुझसे पूछना है, तो ज्वाइन दिस चैनल। और इस चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर आपको मुझे DM करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो आप मेरे को वहां से मैसेज कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द क्लासेस, देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो शुरू करते हैं भाई। जिस टॉपिक पर आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये है क्लैट के लिए। क्लैट ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई। जब मैं क्लैट की आपकी क्लासेस करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लैट क्वेश्चंस पूछता है। ओके, प्रॉपर कनेक्टेड फॉर्म में क्लैट आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज की क्लास स्ट्रैटेजी क्लास है, तो मैं आपको वो चीज डिस्कस करूंगा आज। ओके, तो भाई मैंने कुछ 4-5 एग्जाम्स लिखे थे और मेरी ये रैंक थी उन एग्जाम्स में। ओके, क्लैट में मेरी रैंक समथिंग 4000 के अराउंड आई थी। मुझे टॉप 10 NLUs नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। मेरे क्लैट में अच्छे रैंक्स थे। ओके, मेरा थोड़ा सा नंबर कम हुआ था आपके क्रिटिकल रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग एंड आपका योर इंग्लिश। बाकी मेरे GK में और लीगल में नंबर अच्छे थे। ओके, सो मेरे से ये थोड़ी सी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से नहीं हुई थी, तो इस वजह से मेरा इसमें नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा था मैं एक ट्राई और करूंगा क्लैट के लिए, बट उसके पहले मेरा MHCET में हो गया था। ओके, दिसंबर 2020 में मैंने ये दिया था, 2022 में। ओके,
उसके बाद मैंने फिर MHCET का दिया और फिर मेरा इसमें हो गया। तो आपको इंडिया के अगर टॉप लॉ कॉलेजेस में पढ़ना है, जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, उसमें आपका GLC मुंबई जो है ये 5th रैंक पे आता है। ओके, 4th 5th पे आपका GLC मुंबई आता है। ओके, सो मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, एक अच्छी जगह कॉलेज मिल रहा था, लाइक Tier 1 सिटी का कॉलेज मुझे मिल रहा था, तो मैंने चूज कर लिया इस कॉलेज को। ओके, तो इस वजह से भाई मैं MHCET ले लिया। उसके बाद मैंने दोबारा क्लैट नहीं दिया। गेटिंग, मैंने JMI भी दिया था एज योर बैकअप ऑप्शन, इसमें भी हो गया था लेकिन मैं लिया नहीं। CUET फॉर योर BHU, उसको भी मैंने नहीं लिया। ओके, तो ये मेरे एग्जाम्स थे और मैंने इसमें सिलेक्शन लिया GLC मुंबई, क्योंकि इसकी लोकेशन अच्छी है, इसमें थोड़ा सा फ्रीडम आपको ज़्यादा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस यू कैन डू इंटर्नशिप्स ऑल्सो। तो इस वजह से मैंने आपका GLC ले लिया। ओके, अब चलते हैं अपने स्ट्रेटजी पे कि लास्ट 15-20 डेज में क्या करना है। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड। लास्ट के 15-20 डेज में क्या करना है, अगर आपने अभी तक अपनी पूरी प्रिपरेशन नहीं की है तो भाई मैंने एक क्लास ली थी आपकी, हाउ टू सिक्योर 125 प्लस। मैंने ये क्लास ली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसमें मैंने आपसे बताया था कि आपको करना क्या क्या है। ओके, इनफैक्ट मैंने आपसे बताया था इसमें 5 सब्जेक्ट्स के बारे में, अबाउट ऑल 5 सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स। ओके, और फील्ड्स फ्रॉम विच दे आस्क क्वेश्चंस। ओके, दैट थिंग आई विल शो यू इन दिस क्लास ऑल्सो। ओके, होल सिलेबस आई विल शो यू इन दिस क्लास। समझे आप? मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, मैंने MHCET की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से की थी। ओके, मैंने सेल्फ स्टडी किया था फॉर 3 मंथ्स और उसके बाद मैंने अपना MHCET का एग्जाम दिया था। सेम MHCET, JMI और CUET, मैंने इन तीनों एग्जाम्स के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। समझे आप? इनफैक्ट मैंने इन तीनों एग्जाम्स के बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था कि मैं इन एग्जाम्स को लिखने जा रहा हूं। गेटिंग, उन्हें पता था क्लैट के बारे में, उन्हें ये पता था क्लैट में नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर क्लैट लिखने वाला है, लेकिन बीच में मैंने MHCET का एग्जाम दिया, ये दोनों और एग्जाम्स दिए और फिर मैं कॉलेज लेके निकल गया। गेटिंग, तो ये मैंने किया था। उसके बाद क्या है, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली पूछ रहे हैं कि MHCET का मॉक अवेलेबल नहीं है, MHCET का मॉक अवेलेबल नहीं है, तो हम मॉक सॉल्व कहां से करें या कौन से इंस्टीट्यूशन से मॉक लें। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने तो मुझसे मांगा कि आप मेरे को मॉक दे दीजिए। तो भाई मैं केवल पढ़ाता हूं, मॉक नहीं बनाता हूं। गेटिंग, और कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि आपने कौन से मॉक दिए थे या आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग इन योर एग्जाम्स। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, मैंने इन तीनों एग्जाम्स के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक नहीं लिया था। गेटिंग, मैंने किसी इंस्टीट्यूट का मॉक नहीं लिया था। MHCET के लिए मैंने सिंपल गूगल किया और एक मुझे 2020 का एक मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला था बस। समझे आप? मुझे केवल एक क्वेश्चन पेपर मिला था, वो 2020 का था और वो नॉर्मल गूगल सर्च से मुझे मिला था। गेटिंग, इनफैक्ट उसका एनालिसिस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे किया हुआ है और मैंने इस क्वेश्चन पेपर को फुल एनालाइज किया था। समझे आप?
मैंने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज किया था, ऑल 150 क्वेश्चंस। समझे आप? इनफैक्ट मैंने जो 150 क्वेश्चंस हैं इनको डिवाइड भी कर दिया था, इंग्लिश में, लीगल, लॉजिकल, जीके और क्वांट। पहले मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, फिर मैंने डिवाइड किया इंग्लिश में वो कहां कहां से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वांट में वो कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लीगल में वो कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चैप्टर्स, टॉर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आई डिवाइडेड। सेम केस मैंने क्वांट के साथ किया था, यही मैंने इंग्लिश के साथ किया था, और यही मैंने लॉजिकल्स के साथ किया था। समझे आप? मैंने ये चीजें की थी। अगर आपके पास मॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है फुल सिलेबस कंप्लीशन। ओके, पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो और इसको रिवाइज कर लो। समझे आप? यही एक फाइनल ऑप्शन बचता है और मैंने यही किया था। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन की, कहीं नहीं गया, केवल अपना प्रिपरेशन की थी, केवल सेल्फ स्टडी मैंने की, जो भी मैं दिन के 7-8 घंटे पढ़ता था। गेटिंग? क्योंकि क्लैट में ना होने के बाद बहुत प्रेशर होता है, जो प्रेशर आप लोग के ऊपर है यही मेरे ऊपर भी था। गेटिंग? मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखा, पूरा नोट डाउन किया प्रॉपरली, उसके बाद मैंने पूरा चार्ट बनाया। आपको मेरे पीछे एक चार्ट दिख रहा होगा, ये मैंने जब क्लैट में नहीं हुआ था, देन आई मेड दिस चार्ट पेपर, आई रोट होल सिलेबस ऑफ क्लैट। ओके, कि मैं फिर से क्लैट लिखूंगा, बट उसके बीच में ही मैंने जब MSCT का मेरा एग्जाम आया, मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, ईच एंड एवरी चैप्टर। समझे आप? तो आपको ये करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी सिलेबस हैं, ऑल चैप्टर्स यू हैव टू कंप्लीट। समझे आप? आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। वंस यू आर डन विद दैट, रिवाइज इट। ओके, लेट मी टेक नेक्स्ट पेज। अभी आपके पास रफली 15 to 20 डेज हैं। ओके, आपका एग्जाम 18th हुआ शायद, तो 15 दिन उधर और लगभग 10 दिन उधर, 25 दिन मान लेते हैं। ओके, आपका मान लेते हैं हम, छोड़ो 25 नहीं, केवल 20 दिन मानेंगे, 20 डेज, 5 दिन तो भूल जाओ, 20 डेज। ओके, यू हैव 20 डेज। Those students who did not able to complete their syllabus, complete your syllabus in next 1 week. आप अपना सिलेबस अगले 1 वीक में खत्म कर लो। गेटिंग? उसके बाद आपके पास बचेगा 14 डेज। आपके पास 14 डेज बचा ना, इसमें आप अपनी रिवीजन करो, या टॉपिक्स दैट यू हैव नॉट कंप्लीटेड। ओके, कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर मेरे पास सम अदर इंस्टीट्यूट्स के मार्क्स हैं, पर उन मार्क्स में मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग, मतलब नीचे जा रहे हैं मार्क्स, नंबर। तो भाई मेरे MHCET के लेवल का मॉक कोई नहीं बनाता है। MHCET में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
उसके लेवल की कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाती हैं। गेटिंग? तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कंप्लीट योर सिलेबस। ओके, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, वो ज्यादा अच्छा है रादर देन रनिंग बिहाइंड मॉक्स। आप अभी मॉक दोगे फॉर 2 आवर्स, उसके बाद इसको एनालाइज करोगे, इसमें 1 से लेकर 2 आवर आप दोगे, फिर आप कहोगे सर मुझे पैनिक हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि क्या हो जाएगा मुझे। ये सब चीजें आप 1-2 घंटे और करोगे, ये दिन के 6 घंटे वेस्ट करने से अच्छा है कंप्लीट योर सिलेबस। समझे? इसलिए कह रहा हूं इन सब चीजों को छोड़ो। अगर आपको मॉक देने हैं तो वीक में 1 मॉक दे दो, बस 1 मॉक दे दो किसी वीक में, इससे ज्यादा मत करना। समझे आप? मैंने भाई बिना मॉक दिए AIR 13 लेके आया हूं। समझे आप? कि मैंने पेपर को देखा, मैं ये समझा कि कोई इंस्टीट्यूट मॉक दे नहीं रहा है। समझे आप? और यही चीज MHCET के लिए है, यही JMI के लिए है, यही CUET के लिए है। गेटिंग? तो आप इस पे फोकस करो। जीके तो चलो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, बट अदर सब्जेक्ट्स यू कैन डू। गेटिंग? तो कंप्लीट योर सिलेबस, इन द एग्जाम यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। एंड वन थिंग मोर, अभी बहुत बच्चे कहते हैं कि MHCET में उनके मार्क्स 140 प्लस आ जाएंगे, 130 प्लस आ जाएंगे। भाई मेरे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आज, व्हेन आई वाज राइटिंग माय MHCET एग्जाम, जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ, सारे बच्चे मतलब जितना क्राउड था, जस्ट वेट, गेटिंग? जब मैं अपना MHCET का एग्जाम लिख रहा था, जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ, ऑल स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट दे आर दे वर गोइंग टू गेट 140 प्लस मार्क्स। ओके, सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मेरे 130 प्लस, मेरे 140 प्लस आने वाले हैं। बट द रियलिटी वॉज, जो हाईएस्ट गया था इट वॉज 129। AIR 1 के 129 आए थे। गेटिंग? एंड आई गॉट 123 एंड आई वॉज AIR 13। समझे? मेरे कितने थे? 123 मार्क्स थे और मैं AIR 13 पे आया था। और मैं एक OMS कैंडिडेट हूं, OMS आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हूं मैं। ओके, मेरा सेंटर एक्चुअली लखनऊ में था। लखनऊ में बता बता दे रहा हूं आपको, मेरा सेंटर लखनऊ में था। ओके, और इस सेंटर पे जितने बच्चे आए हुए थे, सब चिल्ला रहे थे कि उनके 135 प्लस, 140 प्लस, ऐसे लोग बोल रहे थे, बिकॉज इस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है। गेटिंग? बट यूपी का टॉपर मैं था। मेरे को वैसे थोड़ी सी फील नहीं हुआ था कि मैं टॉपर हूँ एक्चुअली, बट यूपी का टॉपर मैं था, मतलब हाईएस्ट 123 गए हैं। तो एग्जाम देने के बाद पैनिक मत करना, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, रिजल्ट कुछ और ही आता है। समझे आप? अगर आपको GLC चाहिए, अगर आपको ILS चाहिए, तो शांति से अपनी प्रिपरेशन करो। ओके, क्वाइटली डू योर प्रिपरेशन। गिव 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स आप अपनी प्रिपरेशन को दीजिए। इफ मोर यू कैन गिव देन ऑल्सो इट इज फाइन। लास्ट के 15-20 days you have, if you are under pressure it is good, if you are under pressure it is good, क्योंकि अंडर प्रेशर दिमाग ज्यादा काम करता है। गेटिंग? मैं भी था, आप लोग भी हो। तो अच्छा है, आप अपने एग्जाम लिखिए, एग्जाम क्रैक करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो।
मेरे को ये नहीं पता था मरीन ड्राइव कहाँ पे है, मतलब एक बता रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं पता था जीएलसी कहाँ पे है। आई वॉज नॉट नोइंग जीएलसी की लोकेशन क्या है। आई वॉज नोइंग इट इज इन बॉम्बे, बट वेयर आई वॉज नॉट नोइंग। फिर मेरे को बाद में पता चला कि मेरे कॉलेज के पीछे मरीन ड्राइव है, तो थोड़ी और खुशी हुई देख के। जब मैं पहुंचा वहां पे, देखा कि इतनी क्राउड कहाँ से आ रही है, देन मैंने देखा कि वो इट्स मरीन ड्राइव। तो भाई खुशी होगी बाद में, अच्छे से एंजॉय करना, बट अभी आप अपना शांति से प्रिपरेशन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद में रोने से अच्छा है कि अभी रो के हंस के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें हम। गेटिंग? तो ये चीजें आप करिए, और प्लीज मॉक के पीछे दौड़ना बंद कर दो। तुमने 10 मॉक लगाए, तुमने 20 मॉक लगाए, तुमने एक भी मॉक नहीं लगाया, इट डजेंट मैटर। एग्जाम में केवल नंबर मैटर करते हैं बस। उस फाइनल लिस्ट में जिसके नंबर ऊपर होंगे, ही विल गेट द कॉलेज। समझे आप? तो ये चीजें आप करिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूं आपका सिलेबस दोबारा। आई एम शोइंग यू सिलेबस, जस्ट वेट अ सेक। हाँ, मैं आपको दोबारा सिलेबस दिखा दे रहा हूं, आपको क्या क्या चीजें करनी है। ओके, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चंस ऑफ योर पैसेज बेस्ड, सिनोनिम एंटोनिम, होमोनिम्स, एनालॉजीज, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये गेटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा। ओके, गेटिंग? इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपकी रन एंड मार्टिन। गेटिंग? मैंने आपको पहले ही बताया था, आप उससे कर लीजिएगा, हो जाएगा सफिशिएंट रन एंड मार्टिन फॉर यू ऑल। समझे आप? फिर कुछ ये भी हैं, फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, करेक्ट स्पेलिंग, इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज योर इंग्लिश सिलेबस। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपका इंग्लिश का सेक्शन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर जीके। वन लाइनर आती है, हिस्ट्री मैंने कवर की है, एक लेक्चर में और करूंगा, दैट विल बी ऑन मॉडर्न इंडिया। इसका एक लेक्चर मैं अभी और करने वाला हूं आपसे। ज्योग्राफी भी मुझे करनी है। पॉलिटी पे मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास दे रखी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड इंपॉर्टेंट पोस्ट की। इसमें लिखा था मैंने फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट इन वर्ल्ड। ओके, इकोनॉमिक्स उतनी पूछते नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस दे आस्क ऑन इकोनॉमिक्स दैट आई हैव कवर्ड इन योर मंथली जीके। मंथली जीके में आई हैव कवर्ड दिस। ओके, साइंस एंड टेक आती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स, दिस इज योर monthly GK. I have covered in this. I have to cover your books and author, awards and achievements. Okay, ये और ये and this thing. These 4 things I have to cover. Okay, ये सारी चीजें मुझे करनी है। ये मैं आपकी क्लासेस अगले 3-4 दिन में लगा के खत्म कर दूंगा। गेटिंग? और आपसे मैंने कहा था मंथली जीके आप देख लीजिएगा, मंथली जीके क्लासेस, दीज आर इंपॉर्टेंट, यू शुड वॉच इट। आप वाईटी की क्लास लीजिएगा, यूट्यूब की क्लास, प्लस योर जीके टुडे। जीके टुडे का मंथली जो आता है वो आप देख लीजिएगा, उससे आपका जीके हो जाएगा। गेटिंग? नेक्स्ट इज योर लीगल रीजनिंग। इसमें सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड आते हैं, सारे नहीं, रफली योर 25, बाकी आपका वन लाइनर पूछते हैं वो। गेटिंग? उसमें दे आस्क यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट,
लीगल मैगजीन, आईपीसी, फैमिली लॉ उतना नहीं आता है, कुछ डाइवोर्स के केसेस आते हैं, बस डाइवोर्स के केसेस, ये भी आपके प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड में ही आ जाते हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट जो लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स, देन आपका लीगल न्यूज, ये आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आ सकते हैं। वैसे इसमें चांसेस कमी है पूछने के, दे कैन आस्क यू इन जीके, समझे आप? सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज योर क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें वो लोग आपसे पैसेज बेस्ड नहीं पूछते हैं, दे आस्क यू वन लाइनर। ओके, इसमें दे कैन आस्क यू आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, प्रीमिस, रीजन, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एक्शन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, प्रोसीड टू राइट फर्दर, बोल्ड फेस्ड, इन्फरेंस। इससे ज्यादा वो कहीं से नहीं पूछते हैं। एंड द बेस्ट बुक फॉर दिस इज योर एम.के. पांडे। एम.के. पांडे सफिशियंट है फॉर योर क्रिटिकल रीजनिंग ऑफ योर MHCT एंड JMI एंड CUET, सबके लिए, समझे आप? तो ये था आपका क्रिटिकल रीजनिंग का सिलेबस। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये 10 मार्क्स का आता है और ये लगभग 10 चैप्टर से पूछते हैं। ये नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से एक पूछ लिए, टाइम एंड वर्क से दे विल आस्क, वन ऑन एवरेज, वन ऑन परसेंटेज, वन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, माइट दे कैन आस्क, और स्पीड टाइम डिस्टेंस, ऐसे वो आपसे पूछ लेंगे। सो दीज आर द चैप्टर्स दैट यू हैव टू सी फॉर योर एग्जाम, समझे आप? ये चैप्टर्स देख के जाना, एक दिन में आप पूरा क्वांटिटेटिव टेक्निक का ये सिलेबस आप देख सकते हैं। गेटिंग? केवल 10th तक की मैथ आती है, 10th स्टैंडर्ड की, और आप सब अपना 12th कर चुके हैं। ओके, कुछ लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि सर आई वॉज फ्रॉम PCB और आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इससे मैटर नहीं करता है, 10 तक की मैथ आप सबने पढ़ी है, समझे आप? तो यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। गेटिंग? अगला है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बच्चे इसमें मार्क्स लूज करते हैं, फिर बता रहा हूं इसमें मार्क्स लूज करते हैं। इसमें दे आस्क यू नंबर टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग्स, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल 3 टाइप्स, सिलोजिज्म, डायरेक्शन एंड टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, शेयर ट्रेडिंग आपसे नहीं पूछते हैं। दिस इज योर एनालिटिकल रीजनिंग सिलेबस। दे कैन समटाइम आस्क यू मिरर बेस्ड क्वेश्चन, समझे आप? दिस थिंग यू शुड नो। सिटिंग अरेंजमेंट वो आपसे पूछ सकते हैं अबाउट लाइन, स्क्वायर और रेक्टेंगल, देन आपका सर्कल। इसमें वो भी पूछ सकते हैं कि दे आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द सेम डायरेक्शन और फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, समझे आप? सो दे कैन आस्क यू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। इन सारे क्वेश्चन से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, इन सारे चैप्टर से दे आस्क यू क्वेश्चंस।
So you have to practice all these chapters. You have to see all these chapters. Getting? If you want good score above 125, you have to see all these things. Getting? And for analytical, the best book is your RS Agarwal. इसके आप केवल एग्जाम्पल्स लगा लेना, आपका हो जाएगा. एग्जाम्पल्स. सेम गोज फॉर योर क्वांटिटेटिव टेक्निक. बेस्ट बुक इज योर RS अग्रवाल. इसके आप एग्जाम्पल्स लगा लीजिएगा. आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. ये मैंने आपको सारे सिलेबस बता दिए हैं. ये सारे आप देख के जाइएगा अपने एग्जाम देने. और पैनिक, डू नॉट पैनिक. जितना पैनिक करके परेशान होगे उससे ज्यादा अच्छा है कि उसमें 2-3 चैप्टर आप देख लो. गेटिंग? मैं बुक्स बता दे रहा हूं, फिर से बुक्स बता दे रहा हूं. इंग्लिश के लिए रेनन मार्टिन, ये मत देखना, इसका भी कोई टाइम भी नहीं है, और अगर आपको टाइम मिले तभी देखिएगा इसको. फॉर स्टैटिक जीके योर लूसेंट, बट मैं इसको कर रहा हूं. ओके. फॉर लीगल योर यूनिवर्सल इज देयर, इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. फॉर योर लॉजिक MK पांडे is for your critical reasoning, RS Agarwal for your analytical reasoning. Then comes your quantitative technique, इसके लिए बेस्ट बुक है your RS Agarwal. Getting? तो ये सारा हो गया आपका बुक्स. समझे आप? तो भाई इफ यू वांट गुड कॉलेजेस, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए. बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा. बस अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो. गेटिंग? अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट्स में कुछ भी, सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. ओके, दैट इज उद्गम लॉ विद अनुराग. ज्वाइन दिस चैनल एंड आस्क योर क्वेश्चंस और डाउट्स. अगर आपको मुझसे पर्सनली डाउट पूछने हैं, इस चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आपको मुझे DM करने का ऑप्शन मिल जाएगा. ओके, वहां से आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करिए. आई विल सी एंड आई विल टेल यू द सॉल्यूशंस. एंड लास्ट थिंग आई वांट टू से, इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, हेल्प देम ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, so this was all for the class. Okay, all the best for your exams. कोई भी डाउट हो पूछ लेना मेरे से. Okay, thank you and have a very nice day. Bye bye.